नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई बैंक में है या फिर बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर इनमें से अदर किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट से 436 रुपये कटने वाले हैं और मेरे भी कट चुके हैं। इसकी जानकारी अभी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अभी 1 से 2 दिन में इस प्रकार का मैसेज आया होगा जहां पर बताया गया कि 15 मई से लेके और 31 मई तक आप अपने बैंक अकाउंट में 436 रुपये का बैलेंस मेंटेन करके रखिए, ताकि आपकी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो रिन्यूअल हो सके। और अगर नहीं आया है तो कुछ दिन में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फटाफट से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो बीमा होता है वो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का होता है और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक से 436 रुपये केवल एक ही बार कटता है, वो भी साल में एक बार। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से तो जो नॉमिनी होता है उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो अगर आपको ये जो बीमा है अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको बैंक में जाके और फॉर्म फिलअप करके आप इसको बंद भी करा सकते हो। और जब आप बंद करा दोगे तो ये बंद हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों मेरी जो वाइफ है वो 2020 के आसपास बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करा है। इसके बाद से अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं उसकी पासबुक चेक कर रहा था तो 2023 में जुलाई के महीने में 436 रुपये कटने की एंट्री थी और वहाँ पर लिखा था बीमा प्रीमियम। इसके बाद से मैंने उससे पूछा कि 436 रुपये कटे हैं तो क्या तूने बीमा कराया है? तो उसने बोला नहीं, मैंने तो नहीं कराया है और इसकी जानकारी मुझे है भी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि आपने पासबुक चेक किया, तब जाके पता चला। इसके बाद से मैंने बोला कि जब तुमने परमिशन दी ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, तो फिर भी बैंक वाले अपनी मर्जी से कैसे बीमा चिपका दिया? और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना। तो फिर मैंने बोला कि वापस से जुलाई आने वाली है और फिर से 436 रुपये कट जाएंगे, तो क्या इसको कंटिन्यू रखना है या फिर बंद करना है? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए बीमा, आप इसको बंद करा दो। इसके बाद से मैं सोचा कि चलो 1 से 2 दिन में बैंक जाके बंद करा दूंगा। तो हम लोग बात ही कर रहे थे और बात करते करते आप देख सकते हो इस प्रकार से मैसेज भी आ गया कि 15 मई से लेके और 31 मई तक आप अपने जो अकाउंट होता है उस पर बैलेंस मेंटेन करिए। आपका जो बीमा प्रीमियम है वो रिन्यूअल होने वाली है, ऑटोमेटिक से मतलब कटने वाले हैं। इसके बाद से मैं सोचा कि चलो मैं फटाफट से जाता हूँ बैंक। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया गया। इसके बाद से उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और बोला कि इसमें तो बीमा का ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो जो आखिरी का नंबर होता है उस पर आप बीमा प्रीमियम कैंसिल लिख दीजिए इस प्रकार से, और अकाउंट होल्डर की पूरी डिटेल्स लिखिए। मतलब अगर आपको कैंसिल कराना है तो आपको बैंक में जाके इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा, तो आपको उसको पूरा फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद से जो क्लर्क होता है वो आपके जो बीमा है उसको कैंसिल कर देगा, और एक बार कैंसिल कर देगा तो फिर आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक से नहीं कटेगा। हालांकि जो पहले कट चुका है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। जो कट चुका है मतलब कट चुका है, लेकिन कैंसिल कराने के बाद नया अब नहीं कटेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने तो अपना कैंसिल करा दिया है, आप भी करा सकते हो। इसके बाद से मैं आपको फटाफट से एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो कि मेरे और मैनेजर के बीच में हुई थी। तो मैं जब बैंक गया और जो मैनेजर होता है वो केबिन में बैठता था, इसके बाद से मैं पासबुक लेके गया। मैंने सर बोला कि ये 436 रुपये किस चीज़ का कटा है? तो उन्होंने बोला ये तो बीमा प्रीमियम का है, आपने ले रखा है उसी चीज़ का ये कटा है। तो मैंने बोला कि ये तो अकाउंट होल्डर को पता भी नहीं है और आपने ज़बरदस्ती कैसे कर दिया? मतलब अगर किसी को जानकारी नहीं है तो जो अकाउंट ओपन करता है वो किसी को भी बीमा चिपका देता है, इस प्रकार से मैंने बोला। तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैंने भी ले रखा है और सभी को लेना चाहिए। फिर बोला कि आप कहाँ पर काम करते हो? अगर कल के लिए आपको कुछ हो जाता है तो फिर पैसा जो नॉमिनी होता है वो उसको कौन देगा, कैसे मिलेगा? मतलब वो उसने बहुत सारी पंचायत करने लगा। तो मैंने बोला सर आपकी बात एकदम सही है, सारी बात सही है, लेकिन अकाउंट होल्डर की परमिशन नहीं है, वो एग्री नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती क्यों करते हो? कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, जब सामने वाला एग्री नहीं करता है तो आप उसको ज़बरदस्ती मत करो। मैंने ऐसे उनसे बोल दिया। इसके बाद से उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको कैंसिल कराना है तो आप कर सकते हो, आपको बस फॉर्म भरना है, अकाउंट होल्डर की डिटेल्स भरनी है, इसके बाद से उसके सिग्नेचर करना है
और एक आधार कार्ड की जेरॉक्स लगेगी। सब कुछ आप फिलअप करके और जमा कर दीजिए तो जो कैंसिल है वो हो जाएगा। तो ये जो 436 रुपये हैं, किसी किसी को एकदम छोटी सी रकम लग सकती है, लेकिन जो इतनी धूप में बाहर जाके काम करता है, दिन का 200 रुपये कमाता है, और जब वो 2 दिन काम करेगा जब 400 रुपये कमाएगा इतनी मेहनत से, उसको तो बहुत ज़्यादा लगता है। अब कोई बोल सकता है कि यार 436 रुपये तो है, 1 साल में कटता है, वो भी 2 लाख रुपए का कवर तो मिलता है। तो आपकी बात सब सही है, लेकिन किसी को नहीं लेना है तो ज़बरदस्ती आप क्यों करते हो।